हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर में हम अभी तक कृषि पद्धतियाँ पढ़ चुके हैं। कृषि पद्धतियों के अंदर हमने मिट्टी को तैयार करना पड़ा था। इसके अंदर हमने जुताई के बारे में पढ़ा, जो हमारे कृषि औजार है उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज का देखो हमारा जो टॉपिक होगा कृषि पद्धतियों में दूसरा, बुआई। देखिए बच्चों, बुआई क्या होता है? बुआई होता है कि जो भी हमारे बीज हैं, जब हम उनको मिट्टी के अंदर डालते हैं फसल उत्पादन के लिए, तो उसको बोला जाता है बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब देखो, बुआई के अंदर बीज बोए जाते हैं, तो जो भी हम बीज बोएंगे वो कैसे होने चाहिए? अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए, साफ होने चाहिए और स्वस्थ बीज होने चाहिए। किसान भी क्या करता है? अधिक उपज के लिए स्वस्थ बीजों को ही प्राथमिकता देता है। अब देखो, पहली जानना चाहती है कि हम स्वस्थ बीजों का चयन करें कैसे। तो स्वस्थ बीजों के चयन के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर कुछ थोड़ा पानी डाल देंगे, या फिर मैं बोलूँ कि उसको आधा लगभग पानी से भर लेंगे और उसके अंदर कुछ बीज डालकर छोड़ देंगे। थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि कुछ बीज जो है वो जल के ऊपर तैरने लगेंगे और कुछ बीज हैं वो जल के अंदर नीचे पैंदे पर बैठ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो बीज हैं हमारे जल के ऊपर तैर रहे हैं, वो बीज हमारे होते हैं अस्वस्थ बीज, यानी कि वो बीज हमारी बुआई के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन बीजों को कीटों ने या फिर कोई इन्फेक्शन है, उनके अंदर कोई संक्रमण है, उसकी वजह से वो बीज अंदर से खोखले हो चुके, हल्के हो चुके, जिसकी वजह से वो जल पर तैरने लग जाते। वही हमारे जो बीज पैंदे पर बैठे हुए हैं वो स्वस्थ बीज हैं, इसलिए वो कैसे भारी हैं। ठीक, तो हम बुआई के लिए इस प्रकार से हम घर पर भी जो स्वस्थ बीज हैं उनको अलग कर सकते हैं और बुआई के लिए हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अब देखो, बुआई करने के लिए हमें कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। अब औजार कौन से हैं? हम सबसे पहले परंपरागत औजार की बात करें तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब इसमें देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बुआई के लिए जो आधुनिक तकनीक है वो क्या होती है? सीड ड्रिल होती है। सीड ड्रिल के अंदर देखो क्या होता है, यहाँ पर ये थोड़ा डायग्राम इनकम्प्लीट दिया हुआ है। ये यहाँ पर एक कीप सी लगी होती है, ठीक है। उस कीप से एक मेन पाइप होती है और उस मेन पाइप से छोटी छोटी और पाइपें निकली हुई होती हैं। ठीक, इस सीड ड्रिल के अंदर हम क्या करते हैं? सीड डालते हैं, मतलब ये बीज डालते हैं, सॉरी। फिर ये बीज हैं यहाँ से निकलते हैं और हर एक पाइप में क्या होते हैं? समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो ये हमारी क्या है? आधुनिक तकनीक बुआई के लिए। देखिए, सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक लाइन दी है कि बीजों में समान दूरी एवं गहराई। तो जब हम बुआई करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है कि बुआई करते समय बीजों के बीच में दूरी और गहराई कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, जैसे मान लो ये कोई खेत है, इसके अंदर हमें किस प्रकार से बोना चाहिए? इस प्रकार से कि बीज हैं उनके बीच प्रॉपर क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए और उनको पंक्तियों में हमको डालना चाहिए। एक तरीका ये होता है। या फिर आप क्या करो, इस तरीके से जगह जगह कहीं पर कहीं, कहीं पर कहीं, इस तरीके से डाल दो। तो इस तरीके से हमें बुआई नहीं करनी चाहिए, हमें बुआई इस तरीके से करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि बीजों को मतलब कि पूर्ण रूप से श्वसन करने के लिए जगह मिल जाती है, वृद्धि करने के लिए जगह मिल जाती है। हर एक बीज को प्रॉपर रूप से मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है वो मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बीज एकदम से पास पास होते हैं तो उनके लिए जगह, पोषण, श्वसन आदि सभी में समस्या उत्पन्न
होती है। तो ये हमको ध्यान रखना होता है कि बीजों के बीच में समान दूरी और गहराई होनी चाहिए। अब गहराई भी क्या होनी चाहिए, हमें ना तो उनको ज़्यादा गहराई के अंदर डालना होता है और ना ही एकदम से ऊपर ऊपर डालना होता है। उससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा गहराई में डालोगे बीजों को तो वो बीजों को वायु नहीं मिल पाएगी और वो श्वसन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो अंकुरित नहीं होंगे। और अगर आप उनको ऊपर ऊपर डाल दोगे मिट्टी में तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी पक्षी वगैरह है वो उनको आकर खा के चले जाएंगे। तो बीजों के लिए ना तो ज़्यादा गहराई में और ना ज़्यादा ऊपर डालना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या किया है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा कि जब अपने बीज डाले हैं सीड ड्रिल से तो क्या करता है, पहले तो बीज डालता है फिर उस बीज को मिट्टी से ढक देता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जाए। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि देखो हम पारंपरिक तरीके में तो बैल है, ऊँट है, उनका उपयोग करते थे, मानव श्रम लगता था तो उसमें टाइम लगता है। वहीं ये काम ट्रैक्टर से होता है तो जल्दी हो जाता है, तो समय और श्रम दोनों बच जाएगा। अब यहाँ पे दिखाया कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं, तो देखो हमारे पहेली इसका क्या जवाब दे रही है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ वन्य पौधे हैं, पुष्प पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। देखो बच्चों, पौधशाला में क्या होता है, सबसे पहले एक छोटी सी क्यारी तैयार की जाती है और इसमें बीजों को बहुत ही पास पास डाल के उगाया जाता है। ठीक है, फिर ये बीज हैं, थोड़े दिन बाद हम इनमें पानी है, खाद वगैरह डालते हैं तो इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। इनके पास एकदम से पास क्या होते हैं, इनके पौधे तैयार होते हैं, उनको बोला जाता है पौध। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इन पौध को निकाल कर हम जो हमारा बड़ा खेत है उसके अंदर हम ऐसे क्या उनको एक पंक्ति के अंदर, ये जो पौध है इन पौधों को हम एक पंक्ति के अंदर, ठीक है, निश्चित दूरी और स्थान पर इनको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये हो गई पौध। अब देखो ये तरीका क्यों अपनाया जाता है, इस तरीके में क्या हुआ, अगर कोई पेड़ है जो खराब है, अस्वस्थ है, उसको हम यहाँ से यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि स्वस्थ जो पेड़ होते हैं उनको हम अपने खेत में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखो, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो ये तो बच्चों हमारी बुआई के तरीके, ठीक है, बुआई के तरीकों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बुआई के लिए बीज ले रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, संक्रमित नहीं होने चाहिए, ना ही हमें उन्हें किसी मतलब कि हमारे जो गोबर वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर मिले हुए नहीं होने चाहिए, कोई अपशिष्ट पदार्थ उनके अंदर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप बुआई कर रहे हो उन बीजों की तो हमें ध्यान रखना है कि बीजों के बीच में क्या होना चाहिए, निश्चित थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, एक पंक्ति के अंदर उनको लगाना चाहिए। अगर आप पहले पेड़ पौधों की पौध तैयार कर रहे हो तो उन पौध को हमें जब खेत में स्थानांतरित कर रहे तो उनके बीच में भी हमें निश्चित दूरी रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बुआई के लिए परंपरागत तकनीक भी अपना सकते हैं और सीड ड्रिल भी अपना सकते हैं। सीड ड्रिल जो आधुनिक तकनीक है वो ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इससे कम श्रम और कम समय में हमारा काम हो जाता है। इसके अलावा देखो, पौधों के बीच दूरी क्यों रखनी चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल प्राप्त हो सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक, इसके अंदर खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।